हेलो, मैं सुभाष गोस्वामी दिल्ली से। मैं बटेश्वर स्थित गौरी शंकर मंदिर का महंत हूँ। मुझे अखबारों के द्वारा ये पता लगा है कोई औरैया के रंजीत अपनी पत्नी के साथ गौरी शंकर मंदिर में 2-3 दिन पहले गए थे गोद भराई के लिए। तो वहाँ पे बताते हैं मेरे मंदिर के एक पुजारी सतेंद्र के खिलाफ उन्होंने शिकायत की कि उन्होंने उनसे 100 रुपये मांगे गोद भराई के लिए। मेरे हिसाब से ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी जो श्रद्धालु हैं गौरी शंकर मंदिर जाते हैं, मेरी हिदायत है कि आप लोग वैसे किसी को कोई दक्षिणा ना दें, और देने का मन ही हो 5-10 रुपये से अधिक किसी को ना दें। अब जब मुझे अखबार से मालूम पड़ा कि भाई 101 रुपया मांगा है रंजीत से, तो मैंने फ़ोन पे सतेंद्र से बात की, पुजारी से। तो वो ये कहने लगा ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं लिया। तो वो अपनी कहानी कुछ ऐसी ही बोल रहा था कि वहाँ पे असल में क्या है कि प्रबंध समिति और जो ट्रस्ट के लोग हैं उनमें लंबे अरसे से एक मुकदमा चल रहा है। तो लोग एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। तो फिलहाल प्रबंध समिति और ट्रस्ट का जो मसला चल रहा है कोर्ट में, तो कोर्ट ने ये आपके 9 मई 2023 को फैसला दे दिया है। उसमें लिखा है मुद्दा ये था ब्रह्मलाल मंदिर का अध्यक्ष कौन है। तो राजा बदावर कह रहे थे कि मैं अध्यक्ष हूँ वहाँ की प्रबंध समिति का, और प्रबंध समिति के हिसाब से उसका अध्यक्ष जो है SDM, जो कि रिसीवर भी है और चेयरमैन भी है। लेकिन यही विवाद अतीत में भी उठा था, केस नंबर 307/1984 में। तब भी राजा बदावन ने ये दावा किया था कि वो अध्यक्ष हैं, तब भी कोर्ट ने इनको नहीं माना। और अध्यक्ष माना किसको? ब्रह्मलाल मंदिर का SDM बाबा को। फिर यही मसला 1939 और 40 में भी आया। तो वहाँ भी कोर्ट ने राजा के ट्रस्ट को रूल ऑफ कोर्ट नहीं माना और SDM को माना। SDM तभी से यहाँ पे काम करता आ रहा है। तो ये ट्रस्ट के लोग इस फैसले से बौखलाए हुए हैं। तो इनके भी कुछ पत्रकार हैं, हमारे भी पत्रकार हैं, या हमारे मंदिरों पे कोई न कोई ये विवाद करते रहते हैं। अतीत में भी इन्होंने गौरी शंकर मंदिर पे 1984 में विवाद किया था, जिसमें ये हार चुके हैं। और हार से ये लोग बौखला करके कुछ न कुछ हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। हमारे जो प्रबंध समिति के जो लोग हैं उनके विरुद्ध उन्होंने कई झूठे फर्जी केस भी कराए थे, जिनको पुलिस ने जांच करके बंद कर दिया। तो प्रबंध समिति ब्रह्मलाल की है, जो कि बहुत ही ईमानदार और निष्ठावान कमेटी है। और इन सबको यहाँ की जिम्मेदारी बदावर नरेश के जो पुरखे हैं राजा मान सिंह 1939 केस नंबर 15/1939 में वो दे गए थे, और लिख करके दे गए हैं इस ब्रह्मलाल मंदिर का समस्त चढ़ावा यहाँ के 5 ठेकेदारों में बांटने के लिए कह गए थे, और वो मिलता भी रहा। वो इसकी व्यवस्था के लिए कोर्ट ने हाकिम परगना को नियुक्त कर दिया था, क्योंकि 5 पंचों की या जो हिस्सेदार हैं 64 हैं, कोई इनकी कमेटी नहीं थी अतीत में।
तो इसलिए इनमें आपस में बड़े झगड़े होते थे। इसलिए ये कमेटी का काम सुचारू रूप से चले तो इन्होंने क्या कहते हैं, कोर्ट ने 1940 में 459-1940 में हाकिम परगना को रिश्वत लगा दिया, तभी से वो काम करता रहा। लेकिन 1997 में जो अभी वर्तमान राजा हैं अर्धमन सिंह, इन्होंने कुछ लोगों को साथ में लेकर के कोई ट्रस्ट बना लिया और हेरा फेरी करके डीएम पे राजनीतिक दबाव डाल करके अपने ट्रस्ट का पदेन सदस्य बना लिया और ब्रह्मलाल मंदिर पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। मतलब है रुपए पैसे पे, उनका मकसद है रुपए पैसे। और ये असल में सारा रुपया पैसा जो था, जो 64 भागीदार हैं उनका था, जिनको इनके पूर्वज जो राजा मान सिंह, रुद्रमन सिंह आज सब जगह न उन्होंने कभी ऐतराज किया, न उन्होंने कभी दान की हुई चीज को वापस लिया। और इधर जो वर्तमान है इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। तो भाई प्रबंध समिति के जो लोग थे उन्होंने कोर्ट में कार्रवाई की। कोर्ट में कार्रवाई ये 2003 में की। उसका नतीजा ये हुआ, इनकी 711 की जो एप्लीकेशन है ट्रस्ट की वो खारिज हो गई, क्योंकि प्रबंध समिति हमेशा ये कहती रही कि मंदिर में के मामले में इनको हमने कभी पार्टी नहीं बनाया, क्योंकि इनसे हमारा कोई वास्ता ही नहीं था। लेकिन ट्रस्ट के एक आदमी नारायण, उनके अनुरोध पे कोर्ट ने कहा चलो इन्हें भी पार्टी बना लो। तो हमें मानना पड़ा, हमने बना लो पार्टी। कोर्ट ने कहा इनको सुन तो लें, इनको सुन लिया। सुनने के बाद में इनकी जो 3 जो अर्जी थी 711 की वो खारिज हो गई। ये लोग कोर्ट वहाँ पहुंचे, हाई कोर्ट से भी इनको कोई राहत नहीं मिली। कहने का मतलब यह है प्रबंध समिति ने जो कहा था सही कहा था कि हमारा वास्ता है एडीएम से। अब क्योंकि एडीएम उधर पदेन सदस्य बन गया था तो सवाल ये हमारा पैसा कहाँ गया। भाई एडीएम खा गया या फिर ये ट्रस्ट वाले खा गए। और हमारे जो प्रबंध समिति के सदस्य हैं वो तब से भूखे प्यासे मर रहे हैं, क्योंकि इनके पास खाने पीने का और कोई साधन नहीं। मंदिर के जो यहाँ पे मांगा जाती करते हैं उनका चढ़ावा है तो वो भी इनसे छीन लिया गया। तो उनको डराने धमकाने के लिए इन लोगों ने झूठे केस, पुलिस केस लगवा दिए, जो कि झूठे साबित हुए। क्योंकि ये पहले वो अर्धमन थे, ये वहाँ थे इसमें सपा में, और ये विवाद तभी से चल रहा है। तो इस विवाद को हमने मोदी जी को, योगी जी को, सबको बताया था। फिर उसमें हमारी मदद भी की गई थी, पत्र भी लिखे गए थे, अखिलेश को भी लिखे गए थे और लिखा था इस पत्र की पावती दी जाए और इसकी जांच सही होने दो। लेकिन तब तक वो जो हैं, जो सपा से वो अर्धमन हैं, वो कुछ समय पहले इधर बीजेपी में आ गए। उन्हें सोचा कि यहाँ आने से कुछ इनको राहत मिलेगी। लेकिन भाई हम तो बीजेपी के आदमी 40 साल से हैं, अटल बिहारी जी को अच्छी से जानते थे, मैं मिलता था, मिला उनसे। तो मैंने कहा भैया तुम तो सपा से अभी आए हो, हम तो बीजेपी में यहाँ तो शुरू से ही हैं, तो हम भी थोड़ी बहुत जान पहचान रखते हैं। तो हमने अपनी बिठा मोदी साहब को इन सबको लिख करके बताई, तो उन्होंने कार्रवाई भी करी। अब सवाल ये है कि 9 मई 2023 यानी अभी ये जून चल रहा है, इससे पिछले महीने में माननीय कोर्ट ने, आगरा कोर्ट ने इस मुद्दे पे अपना फैसला दे दिया। ब्रह्मलाल मंदिर बटकनाथ बटेश्वरनाथ का जो अध्यक्ष है प्रबंध समिति का, वो एसडीएम है, हाकिम परगना बाहा है प्रबंध समिति का। यानी उन्होंने दो तीर्थ ट्रस्ट को नहीं माना है। अब इस मामले में हम लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट लगा दिया है। हालांकि जो सरकार है या हमारे डीएम है या बाकी एसडीएम है, उनको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जाते हैं तो वो तो अपनी प्रबंध समिति के खिलाफ ही जाएंगे। ठीक है,
हालांकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर वो जाते हैं तो ट्रस्ट के बहकाने से जाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट तो एक तरह से ख़त्म हो चुका है। अब सोचते हैं एडीएम के सारे उनके भी कुछ जान बच जाएगी। तो सवाल ये एडीएम को स्वयं सोचना चाहिए, बाकी को या डीएम आगरा को, कि मंदिर का फुल फ्लैज अध्यक्ष बनना अच्छा है कि प्राइवेट लोगों के ट्रस्ट का एक पदेन सदस्य बनना अच्छा है। कोई भी समझ सकता है। तो जहाँ तक है डीएम आगरा या डीएम जो अतीत में थे देवेंद्र सिंह पाठक, वो अब तो रिटायर हो गए, तो ये कहानी उसको भी मालूम है। क्योंकि ये मामला जो है ट्रस्ट ने जो राजमन ने जो ट्रस्ट बनाया 1997 में, 98 में इन्होंने जो है ना, जो हमारे चेयरमैन थे देवेंद्र पाठक, जो प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे, इनको हटाने के लिए उसमें पिटीशन डाल दिया। उसमें आगरा में उसका नंबर था 2 सदस्य 1998 और परिवर्तन नंबर था इसका 4/2000। खैर, तो ये लड़ाई इनमें एडीएम और ट्रस्ट में चल रही थी, और जिसकी प्रबंध समिति के सदस्यों को खबर नहीं थी। लेकिन हमको जब खबर लगी तो हमने कोर्ट से जाके कहा, यानी तब तक ये मुकदमा यूँ मान के चलिएगा ये 2-3 साल चल लिया था। अगर हम और लेट हो जाते तो इन दोनों में आपस में ये फैसला हो जाता। लेकिन हमने जाके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, कोर्ट ने मान भी लिया। तो हमको आते देख ये ट्रस्ट वालों ने वो मुकदमा गैर हाजिर रह करके खारिज करा लिया। और कोर्ट ने तब, सिविल कोर्ट ने लिखा था ये मुकदमा 26 मार्च 2003 को खारिज हो गया। और उन्होंने लिखा था जब ये मुकदमा शुरू हो तो इसमें एडीएम को, ट्रस्ट के लोगों को और प्रबंध समिति को भी सुना जाए। लेकिन ये तो सब कुछ हुआ नहीं। ये ट्रस्ट के लोगों ने पिछले दरवाजे से तत्कालीन जो डीएम आगरा थे रामी रेड्डी, तो उनको बेला फुसला करके राजनीतिक दबाव डाल करके 19 अप्रैल 2003 का एक आर्डर करा लिया, जिसमें उन्होंने लिखा तो ये कि हमने तीसरे ट्रस्ट बनाया है, और ट्रस्ट बनाया पर इन्होंने खाता खोला नहीं। बिना खाते के कोई ट्रस्ट बन ही नहीं सकता है। फिर भी इन्होंने लिखा कि हमारा ये जब खाता खुलेगा तो हमारे खाते का संचालन मतलब ट्रस्ट और एडीएम करेंगे, और इसलिए हमारे ट्रस्ट का जो पदेन सदस्य इसको बनाया जाए। तो प्रेशर में समझो, कुछ भी समझो, रामी रेड्डी ने वो 19 अप्रैल 2003 का आदेश निकाल दिया, जिस आदेश में उन्होंने साफ लिखा ये आदेश कभी भी रद्द हो सकता है और पदेन सदस्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ट्रस्ट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ऐसे करके उन्होंने कर दिया। चलो, उस समय हमारी प्रबंध समिति काम कर रही थी। तो बाद में पता लगा कि इन लोगों ने 2-4-6 महीने के बाद वो जो एडीएम थे पाठक जी, उनका ट्रांसफर करा दिया, जो इस केस के खिलाफ लड़ रहे थे ट्रस्ट के। उन्होंने कहा ये ट्रस्ट जो भी है अवैध है और हमसे पूछा नहीं, बहुत सारी चीज़ें लिखी, WS दिया है। उन्होंने कहा कि ये मंदिर का पैसा यहाँ के थोकदारों का, हिस्सेदारों का है और ये सब गलत है। लेकिन जब तक वो लड़ते उनका ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करके नया डीएम आ गया, तो उस डीएम को ये गुमराह कर दिया कि भाई डीएम ने ऑर्डर ये कर दिया है कि उनके ट्रस्ट का नाम जो है ना मंदिर के खाते से जोड़ दिया जाए। तो इस खाते को तो एडीएम 1939-40 से उससे पहले का भी ऑपरेट कर रहा था एकल। तो वहाँ पे डीएम को ये बताया कि हमारे खाते में एडीएम को लगा दिया जाए, और उल्टा कर दिया उन्होंने। एडीएम का खाते से ये खुद जाके जुड़ गए, तभी से इन्होंने मंदिर के पैसे पे कब्जा कर लिया। इसलिए इनको एडीएम की क्यों जरूरत रहती है? ये फंसा रहेगा तो हमारा काम चलता रहेगा, और जो भी बुराई होगी सब डीएम को भुगतना पड़ेगा। तो ये सच्चाई जब ये डीएम एडीएम जान गए, तो हमारी बात हुई थी उन एडीएम और डीएम से, तो उन्होंने कहा कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, रद्द भी नहीं कर सकते, कि ये पॉलिटिकल लोग हैं और आप ऐसा करो कोर्ट चले जाओ।
तो मैंने कि कोर्ट जाने से क्या होगा, कोर्ट कर देगी तो हम ये कह सकेंगे कि भाई कोर्ट ने किया, हम क्या करें इसमें। तो हमने कहा ठीक है, उनकी कमजोरी हम भाग गए। तो हमने वो 2003 में केस डाल दिया और उसका नतीजा ये हुआ, जो केस डाला कि हमें परमिशन मिल गई कि एसडीएम ने गलत किया, इसके खिलाफ आप फ्रॉड का मुकदमा चला सकते हैं। तो वो मुकदमा हमने डाल दिया इनके खिलाफ। वो केस नंबर है 8/2007। तो इसको इन्होंने ट्रस्ट वालों ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपनी पैरवी के कमी के कारण कोर्ट ने वहाँ पे स्टे लगा दिया। खैर फिर उसकी डेट आई 2012 में, तो कोर्ट के सामने कहा गया। उस समय इस हमारी पैरवी कर रहे थे मशहूर प्रसिद्ध बीजेपी के भूतपूर्व क्या कहते हैं स्पीकर विधानसभा श्री केसीनाथ त्रिपाठी, जो बाद में गवर्नर हुए पश्चिम बंगाल के, वो हमारे केस की पैरवी कर रहे थे। तो 1-2 हियरिंग में कोर्ट ने जो स्टे इन्होंने लिया था ट्रस्ट ने, वो खारिज हो गया। तो कोर्ट ने 19 सितंबर 2012 को निचली अदालत को आदेश दिया कि भैया सुनवाई करो और जल्दी करो, अगर कोई इसमें पार्टी ना आए उस पर जुर्माना दो, ऐसा सख्त आदेश दिया था। यानी डे टू डे इसकी सुनवाई करो। तो वो चीज़ होने लगी। फिर भी 2012 से लेकर के ये समझ लो 2023 आ गया। क्या कोर्ट ने अपना काम अच्छा किया, ठीक किया, लेकिन इस दौरान ट्रस्ट ने कहा हम पार्टी हैं। हमने कहा इनसे कोई भी मतलब नहीं था, हमारी पार्टी हो ही नहीं सकते। अब क्योंकि कोर्ट ने कह दिया इनको पार्टी बना लो, हमने पार्टी बना लिया। तो कोर्ट ने इनकी 7-11 की जो अर्जी थी खारिज कर दी। ये फिर हाई कोर्ट भागे, वहाँ से राहत नहीं मिली, किसी भी चीज़ में राहत नहीं मिली। इसका मतलब टेस्ट का जो बेस है वही ख़त्म हो गया, क्योंकि हम अपनी बात सही कह रहे थे, ये कभी हमारी पार्टी रही नहीं। फिर मैदान में ये रह गए एसडीएम और प्रबंध समिति। तो एसडीएम जो 2018 में थे, तो वो साहब लग गए कि हाँ साहब मैं ही यहाँ की प्रबंध समिति का चेयरमैन हूँ और रिसीवर हूँ, मैं यहाँ के वित्तीय मामले देखता हूँ। तो उसके बाद में 2018 का बयान, इससे पहले का भी यही बयान है। तो यानी ये 5 साल बाद 2023 में जो वर्तमान वो एसडीएम है बाहर, तो वो तो खैर नहीं कहेंगे, मुझे लगता है उन पे प्रेशर दबाव। तो यानी उन्होंने लिख दिया वो 2018 का जो बयान है उसमें टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है, इसलिए इसको बदलना चाहते हैं। यानी वो ये लिखना चाहते थे हम ट्रस्ट के पदेन सदस्य हैं। तो कोर्ट ने इसको एसडीएम की बात को नहीं माना और रद्द कर दिया और लिख दिया ये संशीकृत अपराध है। यानी असली मुद्दा तो लड़ाई का यही है कि मंदिर का अध्यक्ष है कौन। फिर इसका जवाब एसडीएम नहीं दे सका। भाई राजा अर्धमन ये कहते थे मंदिर में वो ही रहे, कभी एसडीएम नहीं रहा, और हमारा दावा ये था इसमें राजा अर्धमन कभी नहीं रहे, न पूर्वज रहे, इसके अध्यक्ष हमेशा हाकिम परबना रहे। वो भी इसको नियुक्त किया है कोर्ट ने। कोर्ट का द्वारा नियुक्त आदमी को तो कोई भी हटा ही नहीं सकता, कोर्ट ही हटा सकती है या प्रबंध समिति हटा सकती है। और मैं प्रबंध समिति का ब्रह्मलाल जी का सचिव हूँ। ओके। और हमारे अपने 5 पंच हैं, उसमें रतन थोक, ज्वाला थोक, अधिकारी थोक, कोंडली थोक, ब्राह्मण थोक, ऐसे करके हैं। मेरा रतन थोक है। तो एसडीएम पिछली जो हियरिंग थी उसमें ये कहना चाहता था कि साहब वो अपना बयान दिया उसने, किसी ने 18 में, आप उसे बदल रहे हैं, यानी किसकी दबाव में। दूसरी बात
जो ऑर्डर इन्होंने 2003 को निकाला था डीएम ने, तो उसके लिए उन्होंने सजाई वहाँ पे कोर्ट को भी कह दी WS में कि साहब वो 19 अप्रैल 2003 का जो आदेश था वो दबाव में दिया था, वहाँ लिख दिया। तो सब, और ये भी लिखा कि साहब 2003 से पहले की स्थिति ब्रह्मराज मंदिर में बहाल की जाए। ठीक है, हो गया। तो ADM ने भी मान लिया, हमने भी मान लिया, कोर्ट ने भी मान लिया। तो ये जो पिछली जो डेट में सुनवाई हुई, तो ADM साहब या DM साहब इन पर दबाव तो होगा कि भाई आप ये लिख दो इसमें टंकण की मिस्टेक। तो अदालत ने कहा टंकण की मिस्टेक तो वो एक दो शब्द में होती है, कलम का कमल, कमल का कलम लिख दो, लेकिन ये तो पूरा बयान है और हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। जो संस्कृत अपराध है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसकी रूलिंग भी वहाँ पेश की। लिहाजा जो वर्तमान जो SDM है, इनने कोर्ट से कहा था कि जो 2005 का जो बयान है बदलने के लिए, अरे वो बयान तुमने थोड़े दिया है, वो तो तुमसे पहले के SDM ने दिया है। सवाल है कि जो SDM जितने सही बयान दिए हैं वो बचेगा और जिन्होंने गलत बयान दिया वो फंसेगा। सवाल ये पैदा होता है कि मंदिर का जो हिस्सेदार है इनका पैसा गया कहाँ, कौन खा गया? SDM खा गया, DM खा गया या ट्रस्ट खा गया? ये तो पैसा हम लोगों का है, विरासत में मिलता रहा है और ये किसी ने नहीं दिया है। ये पैसा हमको मिला, किसने दिया है? जो बदावर खानदान के राजे महाराज थे, जो वो धर्मात्मा थे, महात्मा थे, और जिनका नाम था राजा मान सिंह। फिर विधायक रिपुदमन सिंह भी रहे, उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया। वो कहते हैं भाई जो हमने दे दिया उसमें हमारा कोई नहीं है, और वो पानी भी नहीं पीते थे। तो उसके बाद में ये इन्होंने जो अर्जमन है या रानी पछालिका हैं, तो हालांकि वो तो पत्नी है उनकी, अब पति जो करेगा वो पत्नी विरोध नहीं कर सकती, उसके लिए हिम्मत चाहिए। तो जहाँ तक है कि हम तो दस्तावेज के आधार पर बोलते हैं। अवार्ड जो राजा मान सिंह ने बनाया था वो उनके पास भी, हमारे पास भी है। आवाज वो उसको भी मानने को तैयार नहीं है। यानी वो चाहती हैं कि हम सत्ता में हैं तो मन मुताबिक हमारी चले। तो भाई सत्ता मन मुताबिक कैसे चलेगी? मन मुताबिक तो बेचारे योगी जी भी नहीं चला रहे, मन मुताबिक तो मोदी जी भी नहीं चला रहे, वो भी न्याय देखते हैं। फिर जहाँ तक है भाई, आप तो अभी बीजेपी में अभी पैदा हुए हो, मैं तो 40 साल से हूँ यहाँ पे बीजेपी में। बीजेपी का ऐसा कौन सा नेता, कौन सा मंत्री है जिसको मैं नहीं जानता? मैं तो अटल बिहारी को जानता था, जेटली साहब को जानता था, सुषमा स्वराज को जानता था, आडवाणी को जानता था, लेकिन हमें जरूरत क्या है? मैं तो केवल अटल बिहारी जी से मिलने जाता था और उन्हें सच्चाई का पता था। अब जो बातें हमारी अटल जी के बीच में हुई हैं उन्हें हम जाने, उनको सार्वजनिक में नहीं करना चाहता। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, ये उनका शुक्रिया है, धन्यवाद है। भाई किसी को भेजें ना भेजें, वो मेरा जन्मदिन कहाँ से उन्होंने पता कर लिया, तो मेरे को तो हर साल वो जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं, हर साल भेजती हैं, वो भी ईमेल से भेजती हैं। ये उनका धन्यवाद, शुक्रिया। मैं भी उनको शुभकामना देता हूँ। जहाँ तक योगी जी वाली बात है, योगी जी के बारे में तो हम ये कहते भी आए हैं, वो सही माने में योगी हैं। मठ में भी सेवा की, अब मानव सेवा कर रहे हैं। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, प्रभु की सेवा है। ठीक है, तो ये कुशाग्र बुद्धि है उनकी, और सबसे बड़ी खूबी उनकी है वो न्याय प्रिय हैं। तो हमने भी उनसे गुहार लगाई उनके पोर्टल के जरिए योगी जी से, उन्होंने बताया सर ये तो मुझे लगता है ये सब उनका ही चमत्कार है कि 2018 में जो SDM अभी तक सच्ची बात नहीं कह रहे थे, 2018 वाला SDM सही बात कह गया कि प्रबंध समिति है, उसका अध्यक्ष मैं हूँ, उसका रिसीवर भी हूँ, मैं यहाँ की वित्तीय व्यवस्था देखता हूँ। और मजे की बात देखिए,
18 के बाद और एसडीएम आए, वो भी बात उन्होंने डिटो की है। देखिए वर्तमान एसडीएम जो है वो कहता है हम बदलना चाहते हैं। अरे उन्होंने अपने बयान दिए, तुम अपना बयान दो, तुम क्यों बदलना चाहते हो? क्या डरते हो, डर रहे हो क्या? रुपए पैसे खा लिए हैं और फिर बदल भी दो, बदलने से वो फांसी नहीं रुक जाएगी। सवाल ये है कि रुपए पैसे का मंदिर का हिसाब तो देना पड़ेगा ना। पैसा कहाँ गया? वो टेस्ट खा गया, एडीएम खा गया। तो एडीएम को और डीएम को ये सोचना चाहिए कि एक जो फर्जी है, नकली है, आप स्वयं 2003 के आदेश में लिखते हैं हम टेस्ट के किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो जिम्मेदारी तब नहीं ली जाती जिस व्यक्ति पे तुम्हें भरोसा ही नहीं है, इसलिए आपने नहीं ली, नहीं तो जिम्मेदारी लेते। और मजे की बात देखिए कि एसडीएम और ट्रस्ट मिलकर के पैसा निकाल रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और कहते हैं एसडीएम जिम्मेदार नहीं होगा। क्या मूर्खता का आदेश है? मतलब रिश्वत भी लेंगे, बेईमानी भी करेंगे, मर्डर भी करेंगे, खून भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन जिम्मेदार नहीं होंगे। तो कई दफे तो मुझे हंसी आती है वो आईएएस अफसर पे जो कि 2003 में था, वो रामी रेड्डी। ऐसा आदेश कैसा? यानी चेक पे दस्तखत हो रहे हैं एसडीएम के और ट्रस्ट के, प्राइवेट आदमी का, जिनका कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है, और एसडीएम जिम्मेदार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे वो रुपया पैसा क्या ट्रस्ट का खर्च कर रहे थे या एसडीएम अपने घर से लाके खर्चा कर रहा था? वो पैसा तो हमारा है और तुम लोगों ने पद का दुरुपयोग करके वो हमारा पैसा हजम कर गए। तो यही बात हमने मोदी जी से, योगी जी से हमने कहा था कि सर ये बात है, अगर आप सच्चे हैं तो हमें न्याय कराइए। हमें शुद्ध हमारा न्याय हो गया, कोर्ट ने भी न्याय कर दिया, क्योंकि एसडीएम वर्तमान वो कहता है हम बदलना चाहते हैं। एक बात है, कैसे? चोरी का सबूत है, तुम कह दो मैंने चोरी नहीं की, कैसे बदल जाएंगे? तो पहले वाले जो एसडीएम है वो लिख के धर गए, एक नहीं कई हैं, जैसे मिश्रा हैं, पांडे हैं, देवेंद्र सिंह पाठक हैं, वो लिख के धर गए हैं, इनके टेस्ट के खिलाफ लिख के धर के गए हैं। जबकि इन्होंने देवेंद्र सिंह पाठक पे गबन का आरोप लगाया, गबन का आरोप लगा करके डरा दिया ताकि हमारे साथ मिल जाए, पर वो मिले नहीं, इन्होंने ट्रांसफर करा दिया। दूसरा कोई कमजोर एसडीएम आ गया, उसके कान पकड़ लिए, तो वो इनकी हाँ मिलाने लग गया। नहीं तो पैसे भी समझदार आदमी ये समझें कि आपको कोई कहता है हमने आपको आईएएस अफसर बना दिया, आप कहते हैं कि मुझे आईएएस अफसर नहीं, मुझे तो चपरासी बना दो, तो आदमी कहेंगे ये पागल है कि नहीं? तो इसी प्रकार से जो वर्तमान एसडीएम है, कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई तुम हाकिम परगना भी हो, मंदिर के चेयरमैन भी हो, उसे तुम कह रहे हो कि हमें मत मानो, हमें तो चपरासी मानो। तो एसडीएम का बुद्धि क्या है, क्या मानेंगे आप बताइए? साउंड बुद्धि तो है नहीं या डरपोक है? तो सवाल यह है कि इनको जो एसडीएम को नियुक्त किया था इन गरीबों के पैसे की सुरक्षा के लिए, बांटने के लिए, अब उसको तुम बांट तो रहे नहीं हो, न अपनी ड्यूटी कर रहे हो, किसी प्राइवेट से हाथ मिला लिया। तो प्राइवेट का क्या बिगड़ेगा? प्राइवेट का क्या, उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं, और फंसेगा तो डीएम और एसडीएम। यही कोर्ट ने माना है 1940 से लेके और अभी तक हर बात के लिए जिम्मेदार हाकिम परगना बा है। किसकी परमिशन से ये ट्रस्ट में मिला, क्यों मिला? जबकि मामला कोर्ट में चल रहा था। ये मामला कोर्ट ही तय करती है। ये थोड़ी है कि वो एसडीएम डीएम आपस में मिली भगत करके कर लेंगे। फिर उन्होंने ये अच्छा किया, जो गलती हुई फटाफट इन्होंने कोर्ट को भी बता दिया कि साहब हम पे राजनीतिक दबाव था। तो मतलब ये है कि राजनीतिक दबाव में वो डर गए। तो खैर कोई नहीं, अब फिलहाल इतनी सी बात है कि अब ये जो खबरें हैं ना, लोकल आगरे का अखबार है वो नहीं छापेंगे,
क्यों, वो भी डरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम धन्यवाद देते हैं बीपीएन टाइम्स आगरा के, तो उन्होंने धड़ाधड़ ये खबरें छापी, लंबी चौड़ी छापी, और आगे भी खबरें आएंगी, उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है और विस्तार से और सबूत के साथ ये सब चीज़ निकलेंगी। और आगे हर इच्छा है, जैसा भी है। हमारे एसडीएम जो नए आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और अपनी जिम्मेदारी सवाल है ब्रह्मराज मंदिर की, और जो असामाजिक तत्व हैं उनको अपने आदेश से बाहर निकालें, पुलिस को बुला करके उनको वहाँ पर रुकने का कोई औचित्य नहीं है। और अभी हम कैबिनेट में हैं, तो कैबिनेट का टाइम 1-2 महीने का होता है, ठीक है, उसके बाद पता लगेगा। वैसे वर्तमान स्थिति में डीएम को या एसडीएम को इसको एक मुझे आदेश है, इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। लोग सोचेंगे भाई तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है प्राइवेट आदमी के साथ जाने का, इनको जो सरकारी ड्यूटी उसे करो ना। एसडीएम को साथ में रहना चाहिए मोदी के, डीएम के और योगी जी के। सरकार तो उनकी है ना, प्राइवेट आदमी आ जाए कल को चला जाएगा। राजा जी जो अर्जुमन देव पहले सपा में थे, सवाल यह है पार्टी वालों की अदला बदली होती रहती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी की अदला बदली नहीं होती है। भाई ये लोग तो पब्लिक सर्वेंट है ना। अगर ये सोच के बात करेंगे ये मंत्री है, ये विधायक है, तो अब ये पब्लिक सर्वेंट कैसे हुए? इनकी जिम्मेदारी, यही बात कोर्ट कहती है कि सरकारी अधिकारी को अंतरिम मंत्री विधायक को भूल करके काम करना चाहिए। अगर करेंगे तो भैया वो नौकरी उनकी जाएगी, कुछ भी हो सकता है, अनुशासनिक कार्रवाई हो जाएगी। भाई मैं भी तो आखिर को केंद्र सरकार में अधिकारी रहा हूँ गस्टेड, इसलिए मुझे पता है गलत करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, वो तो आएगा। लेकिन जहाँ तक सिफारिश अप्रोच तो सबका ही होता है, ऐसी बात नहीं है, सबका है, हमारा भी है। अब मेरी इससे बड़ी क्या मतलब सिफारिश होगी? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, कोई विश्वास करेगा? मैं कहता मत करो, मेरे पास तमाम फोटो हैं, चलो उनके कौन कौन थे क्या नहीं थे, मैं जमाने को क्यों बताऊं? वो तो मैं तो जानता हूं ना, मैं तो जानता हूं। और बीजेपी में मेरे किन किन से कनेक्शन है, ताल्लुकात हैं, कहाँ उठना बैठना वो मैं जानूं, दुनिया को क्यों बताऊं? पर मैं जो ताल्लुकात हैं उनका दुरुपयोग नहीं करता। मेरे ताल्लुकात बीजेपी के लगभग सभी लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण हैं, रहेंगे ही। तो मैं तो ये धन्यवाद योगी जी का और क्या कहते हैं मोदी जी का देता हूँ, बीजेपी सरकार का देता हूँ कि मेरी इन्होंने मदद की सत्य को लेकर के। इसलिए मुझे और विश्वास हो गया हमारे योगी जी सच्चे थे, सच्चे हैं। और मेरा दिल कहता है मुख्यमंत्री तो सफल ये रहे ही हैं, ये अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। मैं उनसे कभी मिलने जाऊंगा, लेकिन क्या करें बेचारे व्यस्त रहते हैं, तो समय निकाल के जाऊंगा उनको, मतलब पहले सूचित करूंगा। लेकिन यह है कि धर्म के वो पक्के हैं, सच्चे भी हैं। उन्हें पता लग जाए कि ये कमजोर को सता रहा है तो किसी माफिया को से वो डरते नहीं है। नहीं कर, अब देखो उन्होंने सेंगर को सीधा कर दिया ना। कोई भी हो, अतीक फतीक जितने जो थे आतंकवादी, कर दिया ना नेट। और वो क्या नाम था, वो विकास दुबे, कर दिया ना सीधा। तो हिम्मती तो हैं, उनके अंदर ईश्वरी शक्ति है और दबते नहीं है, डरते नहीं है। तो धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ कि योगी जी के शासनकाल में वहाँ सुशासन है और दबंगों की, बदमाशों की खैर नहीं। वो ईमानदार सज्जन धर्मात्मा जो लोग हैं उनके लिए वो योगी आदित्यनाथ जी बहुत बड़ी ढाल हैं। कोई भी आदमी जाओ उनके पास, सच्ची बात कह दो तो योगी जी उसके लिए लड़ जाएंगे। वो नहीं देखेंगे ये कितना बड़ा मंत्री है, क्या है क्या नहीं है, इतना तो मेरे को विश्वास है। और मोदी जी ने भी बहुत हमारी मदद की। धन्यवाद, थैंक यू।